मित्रों नमस्कार। मैं सूरज बिश्नोई, हेल्थ एंड वेल्थ कोच। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चर्चा करने वाला हूं जो एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है बार बार भूख लगना, बार बार खाने की इच्छा होना या फिर बार बार खाना। मान लो कि आपने सुबह नाश्ता किया, उसके बाद भी आपको 10-11 बजे जबरदस्त भूख लगती है। आपने 12 बजे खाना खा लिया, 3-4 बजे फिर आपको भूख लग रही है। आपने 3-4 बजे कुछ स्नैक्स चाय कॉफी के साथ लिया, उसके बाद भी आपको 5-6 बजे फिर से भूख लग रही है, और 8-9 बजे आपको फिर से भूख लग रही है, और दूसरे दिन सुबह उठते ही आपको सबसे पहले भूख लग रही है। इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार है, मतलब इंसुलिन प्रतिरोध। ये आज एक बहुत बड़ी समस्या है, और दुनिया के लगभग आज की तारीख में 20 साल के ऊपर से लेकर 50 से 60 साल के बीच के 60% लोग इसके शिकार हैं, जिसकी वजह से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, एनर्जी का बार बार डाउन होना, काम करने में मन नहीं लगना, सुस्ती रहना, अच्छे विचार नहीं आना, अच्छे सपने नहीं देख पाना या अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाना, ये जो भी कारण है, इसका मुख्य कारण है ये आपका बार बार का खाना। यानी कि आप बार बार जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी, आपका सिस्टम जो है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। उसको बार बार एनर्जी चाहिए नए खाने से, नहीं कि आपकी बॉडी में पहले से बहुत कुछ स्टोर पड़ा है, उसका वो उपयोग नहीं करता है, या आपको उसको उपयोग करने के लिए उसको मौका नहीं दे रहे हैं। जब भी आपको थोड़ी सी भूख लगती है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन होता है, आप कुछ न कुछ शरीर में डाल देते हैं। पहले से जो खाया आपने, एक समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, फिर आपको 10-11 बजे 2-3 घंटे बाद क्यों भूख लगती है? क्या वो इतना जल्दी पच गया? हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार जब आप खाना खाते हैं, उसको पचने में कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो अगले 6 से 8 घंटे से पहले भूख नहीं लगनी चाहिए, फिर ये क्यों लग रही है? इसका मुख्य कारण है कि आपका इंसुलिन प्रतिरोध, आपका बॉडी का एक सिस्टम है, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं, वो हमारे खाने के अंदर से एनर्जी को लेकर, ग्लूकोज को लेकर सेल तक जाता है सिस्टम, लेकिन सेल उसको लेने से मना कर देता है। क्यों मना कर देता है? सेल बोलता है कि आपने अभी कुछ घंटे पहले जो खाया वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, पचा नहीं है। तो ये क्या करता है? ब्लड में छोड़ देता है। अब डिस्टर्ब हो गया, अब आपने खाया, वो ब्लड में छोड़ दिया, लेकिन पहले जो आपने खाया था वो सेल के पास था। अब सेल के पास वो पहले वाला पच चुका है, अब सेल मांग रहा है। अब जब सेल मांग रहा है तो इस बीच में आपने कुछ खाया, वो तो उसके पास गया नहीं क्योंकि उसने छोड़ दिया। फिर आपसे कुछ मांगेगा, फिर आप उसको देते हैं। फिर थोड़े समय के बाद में आपके खाने का टाइम होता है। अब घड़ी के हिसाब से सोचते हैं कि चलो 12-1 बज गई, खाना खा लेना चाहिए। ये नहीं पता कि आपने कि सेल की क्या स्थिति है, बॉडी की क्या स्थिति है। आप फिर कुछ खाना डालते हैं। अब जब खाना डाल रहे हैं तो सेल आपका फिर से लेता नहीं है, क्योंकि बोल रहा है आपने जो ब्रेकफास्ट में मुझे दिया वो अभी मेरे पास पड़ा है, ये खाना आपका फिर से ऐसे ही वेस्टेज हो गया। आपने खा तो लिया, लेकिन इसको जो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए था वो नहीं होता है। और वो जब नहीं होता है तो थोड़े समय के बाद में जो पुराना ब्रेकफास्ट जो आपने किया था, जिस पर सेल काम कर रहे थे, वो खत्म हो चुका है, फिर से कुछ मांगेगा। अब जब फिर से कुछ मांगता है तो आपने जो बीच में खाना खाया था 12 बजे का, डिनर जो लंच किया था, सॉरी, वो आपके काम नहीं आया। अब आप 2-3 बजे कुछ और देते हैं सेल को। सेल अब जो आप देते हैं चाय, बिस्किट, स्नैक्स, उससे एनर्जी लेता है, लेकिन आपके दिन का जो खाना वो किसी तरह कहीं पर भी आपके शरीर के काम नहीं आया। अब उससे काम चला रहा है। थोड़े समय के बाद शाम होती है, फिर आपको खाना खाने की इच्छा होती है, खाना खाते हैं, क्योंकि अब आपके सेल फिर से वो जो आपने स्नैक्स दिया था वो खत्म हो चुका, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब आपसे फिर वो खाना मांगेगा, अब आप उसको खाना देंगे। देखिए क्या चीज हुई, सुबह का ब्रेकफास्ट आपका ऐसे ही गया। क्यों ऐसे ही गया? कि रात में जो आपने देर रात को खाना खाया था, वो खाना पूरी तरह से आपके शरीर में उपयोग नहीं हुआ, और आपने अपने सेल को एनर्जी देने के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट डाला। अब ब्रेकफास्ट दे दिया, ब्रेकफास्ट के कुछ ही घंटों के बाद फिर आपने खाना खा लिया, तो ब्रेकफास्ट अभी ढंग से पचा ही नहीं था, वो पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, आपने फिर खाना डाल दिया।
अब खाना डाल दिया, सेल ने लिया नहीं, वो आपके ब्लड में चला गया, वो ब्लड में जाके आपके ब्लड को दूषित कर रहा है, वो आपके ब्लड में शुगर बढ़ा रहा है, वो आपको आपके बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मोटापा, बीपी, थायराइड, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सुस्ती रहना, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाना, फैटी लीवर का हो जाना। सबसे बड़ी चीज इस स्थिति में आपका फैटी लीवर होता है। तो समझने की कोशिश करें कि आप जब एक बार खाना खाते हैं तो अगले 4 से 6 घंटे कुछ भी मत खाइए। अगर आप ब्रेकफास्ट करने की आदत है और आप नहीं रुक पा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने से, तो अगर आपने ब्रेकफास्ट 8 बजे किया तो अगले 6 घंटे यानी कि कम से कम 2 बजे तक आप कुछ ना खाएं। 2 बजे अगर आपने खाना खा लिया है तो वापस शाम 7 बजे 8 बजे से पहले कुछ भी मत खाइए। बार बार जो कॉफी पीते हैं, बार बार जो चाय पीते हैं, बार बार जो थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लेते हैं, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी पुरानी भारतीय परंपरा में सिस्टम था सिर्फ दिन में 2 टाइम खाना खाने का। पुरानी बातों में या कहीं आपने सुना होगा, ऐसा बोला जाता है कि 1 टाइम खाना 2 टाइम नहाना। आज क्या स्थिति है, 1 टाइम नहाते हैं और बार बार खाते हैं। इतने डॉक्टर, इतना मेडिसिन, इतनी क्रांति हो चुकी है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं पर भी लोग हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। इसका एकमात्र कारण है गलत तरीके का खान पान। अगर आपकी भी ये कुछ आदतें हैं तो इस आदत को तुरंत सुधारें, आज ही इसके ऊपर लग जाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में क्या होगा आपको अंदाजा नहीं है। क्योंकि मैं खुद, जब मुझे नॉलेज नहीं था तो मेरी खुद की आदत थी, मैं नाश्ता भी करता था, फिर खाना खाता था, फिर दोपहर में कुछ खाता था, फिर शाम 5-6 बजे कुछ खाता था और रात में खाना खाता था। और इसकी वजह से कई तरह के विकार मेरे शरीर में पनप गए। और जब मुझे इस चीज का ज्ञान हुआ, पता चला, तो मैंने इस बुरी आदत से अपने आप को बचाया। दूसरी चीज, अगर मैंने ये जो चर्चा करी इसमें से आपको कुछ भी लगता है कि हाँ ये आपके शरीर में हो रहा है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, आप जिस अनाज को सालों से खाते आ रहे हैं उस अनाज को बदलें। मतलब अगर आप गेहूं खाते आ रहे हैं सालों से, तो गेहूं की जगह आप मकई, ज्वार, बाजरा खाना शुरू करें। अगर आप सालों से एक ही अनाज मकई खाते आ रहे हैं तो आप गेहूं स्टार्ट करें। अगर आप ज्वार खाते आ रहे हैं तो उसकी जगह बाजरा लें, जौ लें। कुछ तो चेंज करें, क्योंकि हमारा शरीर एक तरह की चीज खा कर एक तरह के विकार पैदा कर देता है और फिर उस विकार को नहीं तो हम डॉक्टर को समझा पाते हैं, नहीं डॉक्टर समझ पाता है, और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पनप जाती है और वो हमें ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां पर फिर कोई मेडिसिन काम नहीं करती है। तो आज का मेरा टॉपिक ये था कि हमें बार बार खाने से अपने आप को बचाना है। और मतलब अगर अब आपको कोई बार बार कुछ भी ऑफर करता है, मान लो चाय ऑफर कर दी, तो बार बार आप दिन में 10 बार चाय पी रहे हैं, अब चाहे 5 ग्राम चाय पिए या 50 ग्राम चाय पिए, आपके बॉडी के सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म मशीन को पूरी तरह से रीस्टार्ट होना पड़ता है। और ये बार बार रीस्टार्ट होना ही आपकी एनर्जी को डाउन करने का मुख्य कारण है। इस आदत से बाहर आइए, क्योंकि मैं खुद इससे दूषित था। इस आदत से बाहर आने के लिए आपको एक बहुत जबरदस्त एक सिस्टम आपको मदद कर सकता है जो मेरे पास है। मैं आपको उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखकर इसको समझें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या सचमुच आप बार बार खाते हैं, क्या आपको ये जो मैंने चीजें बोली है वो होती है। तो मैं गारंटी देता हूं आपको इन सारी चीजों से, इन समस्या से मैं आपको बाहर ला सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा उपाय है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी बातें आपको पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि उनके जीवन में भी क्रांति हो। क्योंकि आज हमें ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं है, जागरूकता की जरूरत है। आज हमें लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है, क्योंकि 90% लोग गलत आदतों की वजह से बीमार हैं, कई तरह की विकार लेकर घूम रहे हैं और उन विकारों का इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता। क्योंकि गलत खान पान की वजह से आप बीमार हुए हैं, तो उसको खान पान सुधार कर ही, अपनी आदतों को सुधार कर ही ठीक हुआ जा सकता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।